अरे वो तो चालू किया ना, हमारे के लिए कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा। अरे वो तो चालू किया ना, हमारे के लिए कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा। शाळा निवड झाल्या महापालिकेला कारण इथं काम भरपूर आहे। जमीन भाई आराम से कैट होगा, आराम से। अबे ये यार ये फोटो लेना चाहिए ना, ये फोटो लिया डैम पे डैम एक दूसरे को पकड़ो मत, कोई नहीं आ पाएगा। तो मैं तुम जरा भी पकड़ना है। नेहा डैम पे आओ, डैम पे बाईपास पे। मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से मुमरा शहर वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आमदार डॉक्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब के प्रयास से उन्होंने 1 साल के पहले हम लोगों को एक आदेश दिया था कि जो बाईपास पे जो झरने का पानी गिरता है वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट की लैंड है और वहाँ पे वो पानी को स्टोरेज करने के हिसाब से एक डैम बनाने की मांग उन्होंने की थी, जो कि हमारा एक डेलीगेशन हमारे नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और हमारे लीडर भाई साहब और इस तरीके से हमारी संगठन के बहुत सारे लोग, हम लोगों ने जाकर के मुलाकात किया था मैडम से, जो यहाँ की कलेक्टर थी जोशी मैडम से, और उस वक्त उनको बताया था कि यहाँ के हालात इस तरीके से है पानी की समस्याओं को लेके। तो उन्होंने उसका सर्वे करवाया और 54 लाख की फंडिंग दे करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वो काम को चालू करवाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब को कि उन्होंने इसको पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ इस काम को करने में कामयाब रहे। और जो कुछ अधूरा काम है, आज हमारे अपोजिशन लीडर मिस्टर मिलिंद पाटिल साहब आए थे, उनका दौरा था, साथ में हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के संगठन के तमाम लोग थे, उनके साथ दौरा उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो कुछ काम अभी इनकम्प्लीट है, बरसात होने के पहले हम कलेक्टर से मुलाकात करके और उस काम को पूरा करने का कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा है हमारे शहर में। आज अगर हम शहर से निकलते हैं जाने के लिए थाने, या अगर हमको पौसा से मुमरा जाना है, तो फिरोज हाशमी साहब तकरीबन आधा घंटा, कोई एम्बुलेंस कहीं फंस गई, इस तरीके से उसमें कोई पेशेंट हो गया और एम्बुलेंस में पेशेंट ही जाते हैं, तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ या बच्चों का स्कूल है, एग्ज़ाम चल रहा है, कॉलेज है, इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। अच्छा साहब जो आए थे, देखिए फिरोज भाई, आज हमारा दौरा जो है वो सबसे पहले कोसा कब्रिस्तान का हुआ, जहाँ पे हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब, सैयद अली भाई साहब और हमारे तमाम नगर सेवकों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम कंप्लीट है। यानी अब समझ लीजिए कि उसकी मिट्टी की भरनी और बाउंड्री के काम होने जा रहा है। और उसमें हमारे कमिश्नर साहब ने अभी कुछ दिनों के पहले ही वहाँ पे आदेश दिया है कि उसकी बाउंड्री काम स्टार्ट कराया जाए। तो उस ताल्लुक से आज दौरा था मिलिंद पाटिल जी का। आज उन्होंने गोसावी साहब को आदेश दिया है कि कल से उसकी मार्किंग चालू किया जाए बाउंड्री की, और बाउंड्री काम स्टार्ट किया जाए। तो हाशमी साहब, हॉकर्स की समस्या जो आपने मुझे पूछा, आज मुमरा शहर में सबसे बड़ी समस्या हॉकर्स की है। कई बार हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के तमाम लोग, सैयद अली भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट आनंद पांडे साहब के साथ जाकर के हम लोगों ने मुलाकात किया, डीसीपी साहब को भी ट्रैफिक के, उनसे भी विनती किया कि ट्रैफिक की समस्या हल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण हॉकर्स बनता है।
हम ये नहीं कहते हैं कि हॉकर्स को हॉकर्स का जो आपने बताया था कि कमिश्नर साहब का ऐसा कहना है कि मुमरा के लोग टैक्स नहीं भरते कम भरते इसलिए उधर, लेकिन ऐसी बात है नहीं, क्योंकि महासभा में स्टैंडिंग में मैं खुद था। मुमरा के कितने नगर सेवक आवाज उठाते हैं कि हमारी इतनी बिल्डिंग है, यहाँ लोग टैक्स भरने को तैयार है, लेकिन क्या किसी का मतलब इसमें छुपा हुआ है कि उसकी वजह से टैक्स नहीं लगता? मेरे ख्याल से स्टैंडिंग में सब्जेक्ट भी निकला था तो 350 बिल्डिंग खुद उन्होंने अर्जी की थी टैक्स लगाओ, फिर भी लगाई नहीं। तो यहाँ के, मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ के कोई अधिकारी है जिनका कोई मतलब छुपा हुआ है शायद, जो कमिश्नर तक बात पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन जब स्टैंडिंग में ये बात होगी तो उसके बाद से मेरे ख्याल से बहुत से बिल्डिंग को टैक्स लगना शुरू हो गया में भी थी, वहाँ पे भी अभी लोगों ने शुरू अपने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो क्यों नहीं महानगर पालिका इस बात पे हम लोग जरूर गौर करेंगे। अभी आपने भी कहा है हमारे जो नगर सेवक है, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी ये लोगों को यहाँ की है, तो उन सबसे बातचीत ट्रांसफर इन पेपर वर्क से मीटिंग लगी, मागच्या एक डेलिगेशन हॉकर मीटिंग करती है अभी भी जो तिथे त्यांच्याशी बोलणं, त्यांना त्यासाठीच बोलवलं होतं की त्यांचं म्हणणं आहे की आहे त्या परिस्थितीत तिथे धंदा करणं मुश्किल आहे, कारण आम्ही सामान घेऊन रोज येणार, परत घेऊन जाणं हे शक्य नाही। तर काही वेळामध्ये रमजानच्या पिरियडमध्ये असं झालं की काही जणांनी मागणी केली की नाही आता रमजानच्या कार्रवाई करके मैं यहाँ तक गया था, लेकिन मेरे जाने के बाद कुछ रिक्वेस्ट आई रमजान के बारे में और ये सब वापस शुरू हो गया। बार बार तो तोड़ने बोला कि इसके लिए सब जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, यहाँ के जो पदाधिकारी है, वो सब इकट्ठा हो जाए और हॉकर्स को भी विश्वास में ले लिया जाएगा और उनसे बात करके फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। तो मेरा तो अभी सोचना है कि आप जैसे कहते हैं कि अगले महीने रमजान आ रहा है, तो 1 महीने बाद फिर वापस रिक्वेस्ट आने वाली है, तो रमजान तक कुछ एक्शन प्लान हम लोग तैयार करके रखेंगे। इशरत भाई, ये जो यहाँ के सभी ज्येष्ठ नगर सेवक हैं, हाँ, तो उनसे बातचीत करके एक जगह फिक्स कर दी जाएगी और ये आपस में तय करना पड़ेगा कि अगर वो वहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ दूसरा कोई बैठना नहीं पाए, अगर वो आगे तो उनका धंधा नहीं होगा, क्योंकि उनका मेन तो ये कि उनको हटने के लिए तैयार है, लेकिन धंधे का भी उनको सोचना पड़ेगा, तो वो हिसाब से वो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो आने वाले मैं तो ऐसा अभी आप लोग डिसीजन ले लीजिए, लेकिन मेरी राय तो ऐसी रहेगी कि रमजान तक अपन एक्शन प्लान तैयार करते और जैसे ही रमजान खत्म होता है तो तुरंत एक दिन फिक्स करके उनका शिफ्टिंग का काम चालू कर देंगे। जैसे बाजार ऐसे लोग अपना जो नीचे का गटके का कैबिन का कार्यालय है, वहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई, तो उनसे बातचीत हुई। मानना ऐसा रहता है कि हॉकर्स बोलते हैं हम लोग, ये बात ठीक है, लेकिन कोई भी पेट भरने के लिए आता है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन होना चाहिए। 4 लाइन म्यूनसिपैलिटी के माध्यम से सर्वे हुआ था, उसका पूरा रिपोर्ट म्यूनसिपैलिटी में है, इसलिए वो रिपोर्ट्स का पूरा मुआवजा मतलब जो रिपोर्ट है उसके बारे में सब सोच के उसके जानकारी लेके फिर किन किन को वहाँ शिफ्ट करना है ये सब किया जाए। जो प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे आप लोग जो अवैध पार्किंग के लिए देखिए, अवैध पार्किंग है, उससे बड़ा मुद्दा अवैध पार्किंग का है। हम लोगों को भी सोचनी चाहिए कि ये कोई प्री प्लान सिटी नहीं है। जैसे प्री प्लान नवी मुंबई जैसी सिटी रहती है तो वहाँ पे पार्किंग जोन, गार्डन, हॉस्पिटल्स के लिए जगह, ग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब रहता है। ये सब मुहैया कराना अभी किसकी जिम्मेदारी है? अभी मुहैया करने की जवाबदारी महापालिका की है, उसके लिए रिजर्वेशन के प्लॉट भी रहने चाहिए। मेन दिक्कत तो वही है कि जब प्लॉट्स रहेंगे तो ये सब हो जाएगा। दूसरी बात ऐसे कि लोगों ने खुद में भी कुछ तमीज लानी चाहिए कि हम लोग पार्किंग किधर चले। अभी देखने को जाएंगे तो सिर्फ सैटरडे और संडे गाड़ियां निकलती है, बाकी पूरा दिन यहाँ खड़ी रहती है। समझो रात को आई लग गई बात अलग रहती है, लेकिन लोगों का योगदान भी इसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग नगर सेवक है, अभी हम लोग ही बहुत बोलते हैं। मेरे एरिया में भी वही सेम प्रॉब्लम था। हम लोग रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियां देख के हमारे पास आते, हमको गाड़ी देते, आप ये नहीं करते। जिस दिन हम लोग लेटर देते गए उस दिन जिनकी गाड़ी है वो लोग आके खड़े हो जाते। मेरे सामने मतलब मेरा तो 15 साल का 10 साल हो चुके हैं, अभी 15 साल है, तो मेरे सामने करीब 10 एक बार तो ये लोग सब जा चुके हैं मुमरा के सब डेलीगेशन। टीएमटी का जो प्रपोज बाजार है वो शहर के कोने जैसे जैसे लेता जाऊंगा पूरी जानकारी लेके जाऊंगा। आज 3 चीज के लिए आया था, उसकी जानकारी लेके उसका वो मसले का हल कैसा करना है वो सोच के मैं आया था। लेकिन बहुत अभी उम्मीद रखेंगे आपसे। हाँ, वो तो मेरी खुशकिस्मत है कि आप मेरे से उम्मीद रखती है। उम्मीद रख रहे हैं, इसलिए पत्रकार सवाल के साथ साथ अपने ओपिनियंस भी आपको दे रहे वो ओपिनियन ही ज्यादा हैं। हम पत्रकार यहाँ के हम लोग निवासी भी, हम लोग हमारा घर है, हम परिवार के साथ रह रहे अरे इसलिए तो पत्रकारों को चौथा स्तंभ किया कहा जाता है। इसलिए हम लोगों को ये सोचना का अगर भी है, और ये जो सूचना फायदा भी जरूर। म्यूनसिपैलिटी होने के बाद पहली बार बजट आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो जाएगा।